सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रमेय के बारे में पढ़ रहे थे हम, और आत्मा से लेकर के अपवर्ग पर्यंत ये कितने प्रमेय हैं? 12 प्रमेय हैं। तो भाष्यकार ने इनका एक एक का परिचय दे दिया था। आत्मा का शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्य भाव, फल, दुख और अपवर्ग। तो अब सूत्रकार इनका अलग अलग से लक्षण बताएंगे। अभी भाष्यकार ने बता दिया, तो सबसे पहले यहाँ आत्मा का लक्षण सूत्रकार बताएंगे। तो उसकी अवतरणिका के रूप में पूछ रहे हैं, तत्र आत्मा तावत प्रत्यक्ष तो न गृह्यते। कहने शरीर आदि तो प्रत्यक्ष गृहीत होते हैं, लेकिन आत्मा ऐसे प्रत्यक्ष तो दिखता नहीं है। आत्मा तावत प्रत्यक्ष तो न गृह्यते से किम आप्तोपदेश मात्रा देव प्रतिपद्यते इति। तो क्या फिर उसको आप्तोपदेश मात्र से ही हम जाने क्या आत्मा को? क्योंकि प्रत्यक्ष तो दिखता नहीं है। तो यहाँ पर जो बता दिया आत्मा के बारे में, तो इतना पर्याप्त है क्या? तो कह रहे हैं न इति उच्यते अनुमानाच्च प्रतिपत्तव्य इति। अनुमान प्रमाण से भी तो जान सकते हैं। एक तो आप्तोपदेश से जाना, दूसरा अनुमान प्रमाण से जानो, और फिर स्वयं प्रत्यक्ष भी करो। तो अनुमान प्रमाण से कैसे जाने, कथम? तो इसका उत्तर दे रहे हैं, इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानि आत्मनो लिंगम। ये अनुमान प्रमाण से पता लग रहा है कि जहाँ इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख और ज्ञान ये जहाँ पर हैं, ये आत्मनः लिंगम, आत्मा के चिन्ह हैं। ये जैसे कहीं तिरंगा झंडा फहरा रहा हो, विदेश में कहीं ओलंपिक आदि हो रहा हो और वहाँ तिरंगा झंडा लहरा रहा है, तो तिरंगा किसका चिन्ह है? भारत का। इसका मतलब भारत वाले कोई बैठे हैं वहाँ पर। तो जहाँ पर आपको इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञान ये दिखाई दे, तो इसका मतलब वहाँ आत्मा है, आत्मा के लिंग हैं। ये अनुमान प्रमाण से जाना जाता है। जैसे कहीं धुआं उठ रहा है, तो इसका मतलब धुआं किसका लिंग है? अग्नि का। वहाँ अग्नि है। यद जातीयस्य अर्थस्य सन्निकर्षात् सुखम आत्मोपलब्धवान तज्जातीयमेव अर्थम पश्यन् उपादातुम इच्छति। ये आत्मा का स्वभाव क्या है? यद जातीयस्य अर्थस्य सन्निकर्षात्, जिस जाति के जो पदार्थ हैं उसका सन्निकर्षात्, उसका सन्निकर्ष होने से, सुखम आत्मोपलब्धमान, एक बार आत्मा सुख को प्राप्त कर चुका, सुख को उसने भोग लिया, तज्जातीयम एवं अर्थम, उसी प्रकार के पदार्थ को, उसी जाति के उसी क्वालिटी वाले पदार्थ को पश्यन देखता हुआ, उपादातुम इच्छति, उसको लेना चाहता है। किसी एक खास प्रकार की वस्तु का एक बार यदि ये आत्मा सुख भोग चुका, तो फिर दोबारा उसको देखने पर उसको लेना चाहता है। सुखानुशयी रागः, और ये उसको लेना चाहता है। ये किसका लक्षण है? इच्छा का। सा इयम आदातुम इच्छा, ये जो लेने की इच्छा है, ये एकस्य अनेकार्थदर्शिन है। ये उस एक की है जो अनेकार्थदर्शी है। वो एक कौन है? पहले जिसने सुख लिया था और अभी भी जिसको इच्छा हो रही है, वो तो एक ही है, पहले वाला भी और अब वाला भी। और अनेकार्थदर्शी मतलब एक पदार्थ पहले देखा था, एक अभी देख रहा है उसी जाति का। तो न एक है अनेक है, तो इस अर्थ में क्या हो गया? अनेकार्थदर्शी।
भिन्न भिन्न पदार्थों को देखने वाला। आत्मा एक ही है लेकिन कैसा है, अनेकार्थदर्शी। तो ये क्या करता है, दर्शन प्रतिसंधानात भवन्ति लिंगम आत्मनः। तो ये दर्शन का अब प्रतिसंधान हो रहा है। एक दर्शन पहले किया, फिर वैसा ही दर्शन उस पदार्थ का अभी कर रहा है, तो दोनों दर्शनों का प्रतिसंधान कर रहा है कोई एक आत्मा। तो ये क्या है, आत्मनः लिंगम, ये आत्मा का लिंग है कि कोई तो प्रतिसंधान करने वाला है। ठीक है, प्रतिसंधान मतलब जोड़ना, दोनों को जोड़ रहा है ना, पहले वाले दर्शन को और इस वाले दर्शन को जो जोड़ रहा है, तो जोड़ने वाला तो कोई एक होना चाहिए ना। तो ये लिंग है, ये उसका चिन्ह है कि कोई आत्मा है जो इन दोनों को जोड़ रही है, दोनों दर्शनों का प्रतिसंधान कर रही है। क्योंकि नियत विषय ही बुद्धि भेद मात्रे न संभवती। अगर केवल एक एक विषय में नियत एक एक इंद्रिय है, आत्मा नाम का कोई वस्तु है नहीं, नियत विषय ही बुद्धि भेद मात्रे, केवल इंद्रियों को ही उन विषयों का ज्ञान हो रहा है, आत्मा कोई नहीं है, ऐसा यदि माने तो सारी इंद्रियां तो नियत विषय वाली हैं। तो पहले जिसने उसका ज्ञान किया था वो एक अलग बुद्धि थी, अभी जो कर रही है ये अलग बुद्धि है। तो बुद्धि भेद मात्रे, अब इन दोनों को जोड़े कौन। जैसे दूसरे के देखे हुए का हमें स्मरण नहीं होता, ऐसे ही हमारी एक इंद्रिय ने जो देखा था उसको, और अब जो दूसरी इंद्रिय देख रही है चक्षु इंद्रिय, उसको, उन दोनों को जोड़ने वाला जब तक कोई तीसरा नहीं होगा तब तक ये प्रतिसंधान संभव नहीं है। नियत विषयी बुद्धि भेद मात्रे न संभवती देहांतरवती थी। जैसे दूसरे शरीर का देखा हुआ दूसरे को स्मरण नहीं आता है, ऐसे ही अगर आत्मा ना हो तो एक इंद्रिय का देखा हुआ दूसरे समय में, क्योंकि क्षणिकवादी तो क्या मानते हैं, हर क्षण इंद्रिय चेंज हो रही है। जिस आंख ने अभी देखा था अगले क्षण वो वाली आंख तो है नहीं, तो इसको तो याद भी नहीं है कि किसी आंख ने पहले इस पदार्थ को देखा था, तो उसको फिर लेने की इच्छा नहीं होगी। लेने की इच्छा तभी होती है जब पहले वाले अनुभव को इस वाले पदार्थ के साथ प्रतिसंधान कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तब होती है ये। एवं एकस्य अनेकार्थ दर्शिना दर्शन प्रतिसंधानात्। तो कह रहे हैं इस प्रकार इस एक का, ये एक कैसा है, अनेकार्थ दर्शन है, अनेक देखने वाला, अनेक विषयों को देखने वाला, अनेक विषयों का अनुभव करने वाला। दर्शन प्रतिसंधानात्, दर्शन का प्रतिसंधान करने से, उन दर्शन को स्मरण करने से, जोड़ देने से। दुख हेतु द्वेषः, कोई दुख का हेतु जब पदार्थ आता है तो उससे द्वेष भी करता है, और सुख का हेतु कोई पदार्थ आता है तो उसको लेने की इच्छा करता है। तो इच्छा और द्वेष ये दोनों इसके लिंग हैं आत्मा की। यद जातीय अस्य अर्थ सुख हेतु प्रसिद्ध, जिस प्रकार का, माने जिस जाति के पदार्थ का, जैसे मधुर आदि जाति हैं और मीठे आदि जो पदार्थ हैं उनके साथ इंद्रिय का सन्निकर्ष होने पर कभी सुख प्राप्त हुआ था, कभी कोई गुलाब जामुन रसगुल्ला खाने पर इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष हुआ ना उस पदार्थ का, तो सुख की अनुभूति हुई थी कभी। तो उसी जाति के पदार्थ को देखकर यद जातीयस्य अर्थस्य सुख हेतु, जिस प्रकार की जाति का जो पदार्थ है वो सुख का हेतु था, प्रसिद्ध तज्जातीयम अर्थम, माने प्रसिद्ध रूप से ही, जैसे मिष्टान्न आदि सुख के हेतु होते हैं किसी विशेष अवस्था को छोड़ करके, अगर कोई बीमार है या डायबिटीज आदि उसको छोड़ करके प्रसिद्ध है ये सुख हेतु प्रसिद्ध। तज्जातीयम अर्थम पश्यन्, उसी विषय वाले उस पदार्थ को देखता हुआ आदातुम प्रयतते, उसको लेने के लिए प्रयास करता है। सोयम प्रयत्न, तो ये तीसरा लिंग बताया था आत्मा का, इच्छा द्वेष प्रयत्न। एकम अनेकार्थ दर्शिनम दर्शन प्रतिसंधातारम अंतरेण न स्यात्, तो ये प्रयत्न उस एक के बिना नहीं हो सकता है। एकम अनेकार्थ दर्शिनम, वो एक आत्मा कैसा है, अनेकार्थ देखने वाला है, और दर्शन प्रतिसंधाता, और वो दर्शन का प्रतिसंधाता है, जोड़ने वाला है। तो उस दर्शन के प्रतिसंधाता के बिना
संधातारम अंतरेण न स्यात्, ये स्मृति नहीं हो सकती है। ये लेने की इच्छा और छोड़ने का द्वेष और लेने के लिए प्रयत्न, ये उस एक के बिना नहीं हो सकता है। नियत विषयी बुद्धि भेद मात्रे न संभवती देहांतरवती थी, तो जो पहले बताया था वही अर्थ है यहाँ पर। नियत विषय वाली बुद्धि है तो बुद्धि का भेद मात्र होने से ये संभव नहीं है, जैसे कि देहांतर में अनुभूत किए हुए विषय का किसी दूसरे देहांतर को समान नहीं होता है। एतेन, इससे दुख हेतु प्रयत्नो व्याख्यात, तो जो हमने सुख के लिए प्रयत्न बताया कि कोई चीज़ ने सुख दिया था, उसी प्रकार की चीज़ सामने आएगी तो उसको लेने के लिए जो चेष्टा की जाती है उसको प्रयत्न कहते हैं। उसी प्रकार जिस वस्तु से दुख मिला था और वो जब सामने आई, उसी प्रकार की कोई चीज़ सामने आएगी तो उसको हटाने के लिए भी ये यत्न करेगा। तो कह रहे हैं जैसे सुख के लिए प्रयत्न करता है, ऐसे दुख देने वाली वस्तु को हटाने के लिए भी प्रयत्न करता है ये। एतेन, ये जो ऊपर वर्णन किया, इसी से दुख हेतु प्रयत्न व्याख्यात है। दुख के हेतु प्रयत्न का भी व्याख्यान समझ लेना चाहिए, हमने व्याख्या कर दी, ऐसे समझ लेना चाहिए। आगे का सुख दुख स्मृत्या च अयम तत्साधनम आददान सुखम उपलब्धते दुखम उपलब्धते। तो कह रहे हैं सुख दुख स्मृत्या, इस प्रकार सुख दुख की स्मृति से, सुख वाली कोई वस्तु सामने आती है तो उसको लेना चाहता है उस स्मृति के कारण, दुखदायी कोई वस्तु सामने आती है तो पूर्व अनुभूति के अनुसार उससे द्वेष करता है। तो ये सुख दुख की स्मृति से अयम, ये आत्मा तत्साधनम आददान, उस साधन को ग्रहण करता हुआ या छोड़ता हुआ, दोनों बातें हैं। तत्साधनम आददान या छोड़ता हुआ, एक ही दिया यहाँ पर लेकिन दोनों अर्थ आ जाएंगे। सुख दुख की स्मृति के कारण ये आत्मा उस सुख दुख के साधन को ग्रहण करता हुआ या छोड़ता हुआ सुखम उपलब्धते दुखम उपलब्धते, या तो सुख को प्राप्त करता है या तो दुख को प्राप्त करता है। यदि नहीं छोड़ता है तो सुख दुख स्मृत्या, सुख दुख की स्मृति से अयम, ये आत्मा तत्साधनम आददान है, उस साधन को ग्रहण करता हुआ, सुख के साधन को ग्रहण करेगा तो सुखम उपलब्धते, दुख के साधन को ग्रहण करेगा तो दुखम उपलब्धते। छोड़ देगा तब तो दुख मिलेगा ही नहीं, उस साधन को ग्रहण कर लेता है तो फिर दुखम उपलब्धते। सुख दुखे वेदयते, और इस प्रकार से ये सुख दुख को जानता है, वेदना करता है, उसको अनुभव करता है। पूर्वोक्त एवं हेतु, हेतु वही है, कौन सा हेतु? नियत विषय ही बुद्धि भेद मात्रे न संभवती देहांतरवत इति, ये हेतु है। बुभुत्समान खलु अयम विमृशति किम स्विद इति, क्योंकि कोई पदार्थ जब सामने आता है तो बुभुत्समान, उसको जानने की इच्छा करता हुआ, बुभुत्समान मतलब जानने की इच्छा करता हुआ। बुभुत्समान खलु अयम, जानने की इच्छा करता हुआ यह आत्मा, विमृशति, उस पर विचार करता है, संदेह करके उस पर विचार करता है। किम स्विदिति, ये कैसा है, क्या है ये पदार्थ, खाके देखूं। और विमृशश्च जानीते इदम इति, और विमर्श करके ये जानता है कि ये पदार्थ तो ऐसा है। तद इदम ज्ञानम, तो ये जो इसका ज्ञान है, जो बुभुत्सा विमर्शाभ्याम अभिन्न कर्तृकम, जो बुभुत्सा और विमर्श के द्वारा जानने की इच्छा और उस विचार के द्वारा जो इसको हुआ है, ये ज्ञान अभिन्न कर्तृकम, ये इसका कर्ता एक ही है। बुभुत्सा करने वाला भी वही है, विमर्श करने वाला भी वही है, और फिर उन दोनों से जो ज्ञान हुआ वो भी वही है। अभिन्न कर्तृकम गृहमाणम आत्मलिंगम, तो इस प्रकार से उसको ग्रहण करता हुआ कोई एक निष्कर्ष पे पहुँच के, और कभी तो सुखदायी चीज को ग्रहण कर लेता है, कभी दुखदायी चीज को ग्रहण कर लेता है विमर्श करके। तो ये जो ग्रहण करता हुआ जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है? आत्मा का लिंग है ये। पूर्वोक्त एव हेतु इति, ये क्या है? पहले से ही, क्योंकि पहले से ही ये क्या है? एक है और अनेकार्थदर्शी है। एकस्य अनेकार्थदर्शिनः,
तो दर्शन प्रतिसंधानात्, दर्शन का प्रतिसंधान होने से ये ऐसा कर पाता है। नियत विषयी बुद्धि भेद मात्रे न संभवती देहांतरवत, पहले जो हेतु बताया वही हेतु यहाँ पर है। तो कहा पूर्वोक्त एव हेतु इति तत्र देहांतरवत इति विभज्यते। तो कह रहे हैं ऊपर जो हेतु दे रहे थे ना देहांतरवत, अब उसके बारे में हम थोड़ा विवेचन करते हैं। विभज्यते माने विवेचन किया जाता है। देहांतरवत इति, ये जो देहांतरवत शब्द था इसका विभज्यते विवेचन किया जाता है। यथा अनात्मवादिनो देहांतरेषु नियत विषया बुद्धि भेदा न प्रतिसंधीयन्ते तथा एक देह विषया अपि न प्रतिसंधीयेरन। कह रहे हैं जैसे देहांतरवत का अर्थ क्या है, यथा अनात्मवादी ने, जो आत्मा को नहीं मानते हैं, जो क्षणिकवादी हैं, जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते हैं, उनके मत में देहांतरेषु दूसरे दूसरे शरीरों में नियत विषया बुद्धि भेदा, जो निश्चित विषय हैं उनमें ज्ञान का भेद होता है। एक शरीर किसी चीज को कैसे देख रहा है, एक कैसे देख रहा है, तो दोनों के ज्ञान का भेद होता है ना देहांतर में। नियत विषया, एक नियत विषय में बुद्धि भेदा, बुद्धि का भेद होता है, ज्ञान का भेद होता है। न प्रतिसंधीयन्ते, और उन दोनों के विचार का कभी प्रतिसंधान नहीं होता है ना, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। एक किसी चीज को सुखदायी देख रहा है, एक दुखदायी देख रहा है, तो इन दोनों ज्ञानों का प्रतिसंधान होता है क्या कभी? समझ में आ रहा है? एक ही विषय को मतलब जिसका बौद्धिक स्थिति जैसा है उसी शास्त्र ग्रहण करेगा। किसी को सुख एक ये मेरे पास पेड़ है, अब इसको एक आप देख रहे हैं, एक तीर्थ देव जी देख रहे हैं, तो दोनों का ज्ञान अलग अलग है। तो अब दोनों ज्ञानों का प्रतिसंधान होगा क्या? क्योंकि दोनों अलग है ना, तो क्या पता उन्होंने क्या सोचा और आपने क्या सोचा इसके बारे में। तो वही कह रहे हैं। तो कह रहे हैं जैसे दूसरे अलग अलग शरीरों में न प्रतिसंधीयन्ते, जैसे बुद्धि के जो भेद हैं उनका जैसे प्रतिसंधान नहीं होता देहांतर में, तथा एक देह विषय अपि, उसी तरह एक शरीर के जो विषय हैं उनमें भी न प्रतिसंधीयरन, यदि आत्मा ना हो तो उनमें भी प्रतिसंधान नहीं होगा। आंख ने जो देखा और कान ने जो सुना, तो उसको दोनों को कौन जोड़ेगा? कोई भी नहीं। या आंख का ही एक विषय आपने सुबह देखा और उसको अभी भी देख रहे हैं, तो आत्मा तो जोड़ेगा कि जिसको मैंने सुबह देखा था उसी पुष्प को दोबारा देख रहा हूं अब। और यदि आत्मा नहीं है तो क्षणिकवादी है यदि, तो सुबह देखने वाली आंख अलग थी, अभी वाली अलग है, तो दोनों का ये प्रतिसंधान हो ही नहीं सकता है। ये उसकी विवेचना है। तो कह रहे हैं तथा एक देह विषय अपि न प्रतिसंधीयेरन अविशेषात, समान होने से, जैसे दूसरों के शरीरों का ज्ञान प्रतिसंधान को प्राप्त नहीं होता है, वैसे एक शरीर में भी यदि आत्मा ना हो तो दो ज्ञानों का प्रतिसंधान नहीं हो सकता है। सोऽयम् एक सत्वस्य समाचारः स्वयं दृष्टस्य स्मरणम। तो फिर भी ये जो प्रतिसंधान होता है ये किससे होता है? एक सत्वस्य, एक आत्मा के मानने वाले में, एक आत्मा को मानेंगे तब होगा ये। सो अयम एक सत्वस्य समाचार, समाचार मतलब व्यवहार, ये एक आत्मा का व्यवहार है जो हम प्रतिसंधान कर पाते हैं कि जिसको मैंने देखा था उसी को अब छू रहा हूँ, जान रहा हूँ। स्वयं दृष्टस्य स्मरणम, क्योंकि स्वयं के देखे हुए का ही स्मरण आता है। आत्मा एक है ना, तो जो उसने पहले देखा था उसी की अब स्मृति उसको हो रही है। न अन्य दृष्टस्य, दूसरे के देखे हुए का स्मरण कभी दूसरे को आता नहीं है। न अन्य दृष्टस्य न अदृष्टस्य, ना तो दूसरे के देखे हुए का स्मरण आ सकता है और न अदृष्ट का आ सकता है, जो हमने भी कभी नहीं देखा उसका भी स्मरण नहीं आ सकता है। एवं खलु नाना सत्वानां समाचारो अन्य दृष्टम अन्यो न स्मरति इति। तो इस प्रकार जो अनेक आत्माएं हैं, नाना सत्वानाम माने अनेक आत्मा मानने वाले, जो अनेक आत्मा कौन मानते हैं? सांख्यवादी। सूत्र बोलो। जन्मादि व्यवस्था पुरुष बहुत्वम, तो बहुत सारी आत्माएं हैं ना, तो उन्हीं के बारे में कह रहे हैं यहाँ पर। एवं खलु नाना सत्वानाम, जो अनेक आत्माओं को मानने वाले हैं, अर्थात सांख्यादि,
तो उनका भी यही मत है। नाना सत्वानाम समाचारो अन्य दृष्टम अन्यो न स्मृति, अन्य के देखे हुए का अन्य को स्मरण नहीं होता है। तद एतत् उभयम अशक्यम अनात्मवादीना, तो ये दोनों ही अनात्मवादी की दृष्टि में शक्य नहीं हो सकते हैं। कौन से दोनों? पहले अदृष्ट का स्मरण और अन्य दृष्ट का स्मरण। जो अनात्मवादी है ये दोनों ही उसकी दृष्टि में नहीं होंगे, आत्मवादी की दृष्टि में होंगे कि अपने देखे हुए का स्मरण आता है और देखे हुए का ही स्मरण आता है, बिना देखे हुए का स्मरण नहीं आता है। अदृष्ट का स्मरण नहीं आता है और अन्य दृष्ट का भी स्मरण नहीं आता है, बल्कि स्वदृष्ट का स्मरण आता है, स्वयं दृष्टस्य स्मरणम। एतद् उभयम अशक्यम अनात्मवादिना व्यवस्थापयितुम इति एवं उपपन्नम अस्ति आत्मा इति। तो कह रहे हैं इस व्यवस्था के लिए कि ये प्रतिसंधान हो जाए, माने आत्मा को नित्य और स्थायी मानने पर ही ये तो उपपन्न हो सकेगा। और व्यवहार तो ये हम सब करते हैं। मैंने सुबह जिसको देखा था उसी को मैं अब देख रहा हूँ, जो मैंने 5 साल पहले देखा था या जो मैंने 10 साल पहले खाया था, तो ऐसे व्यवहार तो करते ही है ना। जो आत्मा को नहीं मानते वो भी ऐसा व्यवहार करते हैं, नहीं तो कैसे चले उनका संसार। तो कह रहे हैं उसकी व्यवस्था के लिए इति व्यवस्थापयितुम इति एवं उपपन्नम, उस व्यवस्था के लिए ये उपपन्न होता है अस्ति आत्मा इति, कि आत्मा का अस्तित्व है। तो ये सूत्रकार ने आत्मा का लक्षण बता दिया। आत्मा है ये कैसे पता लगा? इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानि आत्मनो लिंगम, ये आत्मा के लिंग हैं। तो ये अनुमान प्रमाण से इन लिंगों को देख करके पता लगा अस्ति आत्मा। तो ये प्रमेयों में पहला प्रमेय था आत्मा, दूसरा है शरीर। तो उसके बारे में बता रहे हैं तस्य भोगाधिष्ठानम, उस आत्मा के भोग का जो अधिष्ठान है, आश्रय है, वो है शरीर। तो सूत्र है चेष्टेन्द्रियार्थाश्रय शरीरम। चेष्टा, इंद्रिय और इंद्रियों के विषय, इनका आश्रय जो है वो शरीर है। जितनी भी चेष्टाएं होती हैं हमारी, उनका आश्रय कौन है? शरीर ही है। शरीर में ही होती हैं चेष्टाएं, यह चेष्टाएं। इंद्रियों का आश्रय भी वही है। इंद्रियों के जो विषय हैं शब्द स्पर्श रूप रसगंध, वो भी आश्रय शरीर ही है। कथम चेष्टाश्रय, चेष्टाओं का आश्रय कैसे है ये शरीर? तो इसका उत्तर दे रहे हैं ईप्सितम जिहासितम व अर्थम अधिकृत्य ईप्सा जिहासा प्रयुक्तस्य तद उपाय अनुष्ठान लक्षणा समीहा चेष्टा सा यत्र वर्तते तच्छरीरम। कह रहे हैं ईप्सितम जिहासितम व अर्थम अधिकृत्य। ईप्सित या जिहासित माने छोड़ने योग्य, छोड़ने की जिसको छोड़ने की इच्छा करता हुआ। अर्थम अधिकृत्य, ऐसे किसी पदार्थ को उद्देश्य करके, अधिकृत करके माने ईप्सा या जिहासा से युक्त हो करके। ईप्सा जिहासा प्रयुक्तस्य, ईप्सा और जिहासा से युक्त इस प्राणी का तद उपाय अनुष्ठान लक्षणा, तो उसको प्राप्त करने का या हटाने का जो अनुष्ठान लक्षण, आचरण रूपी समीहा, जो समीहा है, समीहा मतलब चेष्टा, यह चेष्टायाम, जो चेष्टा है, सा यत्र वर्तते, वो चेष्टा जहाँ पर होती है, तच्छरीरम, उसको शरीर कहते हैं। किसी चीज को प्राप्त करने की या छोड़ने की जो चेष्टा होती है वो कहाँ होती है? शरीर में ही होती है। तो फिर पूछा कथम इंद्रिय आश्रय, अच्छा ये शरीर इंद्रियों का आश्रय कैसे है? तो कहा यस्य अनुग्रहेण अनुग्रहितानि उपघाते च उपहतानि। कह रहे हैं जिस, यस्य माने शरीरस्य, यस्य अनुग्रहेण, जिस शरीर के अनुग्रह से, अनुगृहीतानि, ये अनुगृहित हो जाती हैं इंद्रियां, और उपघाते च, और जिस शरीर के नष्ट होने पर उपहतानि, इंद्रियां भी नष्ट हो जाती हैं। स्व विषयेषु साधु असाधुषु वर्तन्ते, शरीर के रहने पर ही जो अपने विषय हैं, साधु या असाधु, माने आँख रूप को देखती है, अच्छे रूप को या बुरे रूप को, कान शब्द को सुनते हैं, अच्छे शब्द को या बुरे शब्द को,
तो कह रहे हैं स एष आश्रय तच्छरीरम, स एषाम आश्रय, तो उन इंद्रियों का वो जो आश्रय है वो कौन है? शरीर ही है। तो चेष्टाओं का आश्रय है, इंद्रियों का आश्रय है। तीसरा क्या था? अर्थ। कथम अर्थ आश्रय, जो इंद्रियों के अर्थ हैं उनका आश्रय कैसे है ये? तो उत्तर दे रहे हैं यस्मिन आयतने इंद्रियार्थ सन्निकर्षात् उत्पन्नयोः सुख दुःखयोः प्रतिसंवेदनम प्रवर्तते स एषाम आश्रय तच्छरीरमिति। कह रहे हैं इंद्रिय अर्थ सन्निकर्षात्, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्नयोः सुख दुःखयोः, उत्पन्न होने वाले सुख दुख का प्रतिसंवेदनम, जो अनुभव है वो प्रवर्तते, शरीर में तो होता है। स एषाम आश्रयः, तो वह यह शरीर ही उन सुख दुख की अनुभूति का आश्रय है। तच्छरीरम, तो इसलिए उन सुख दुख का आश्रय कौन है? शरीर। तो इंद्रियों के जो अर्थ हैं उनका आश्रय भी शरीर हो गया। तो इस प्रकार से चेष्टा, इंद्रिय और अर्थ, इन तीनों का जो आश्रय है उसको क्या कहेंगे? शरीर। ये दूसरा प्रमेय था, आत्मा शरीर। तीसरा क्या है? इंद्रिय। तो इंद्रियां क्या हैं? भोग साधनानि पुनः, ये भोग के साधन है इंद्रियां। तो उसके बारे में, इंद्रियों के बारे में बता दिया। घ्राण रसन चक्षु त्वक श्रोत्राणि इंद्रियाणि भूतेभ्यः। तो ये जो 5 इंद्रियां हैं, घ्राण रसन चक्षु त्वक श्रोत्र, इनको हम इंद्रिय कह रहे हैं। यहाँ पर केवल ज्ञानेंद्रियों की बात की है। ये सारी क्या हैं? भूतेभ्य। स्पष्ट ही बता दिया। न्याय दर्शन इंद्रियों को क्या मानता है? भौतिक। तो इसका भाष्य फिर कल पढ़ेंगे। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।